तो राष्ट्रपति का अभिभाषण, उस अभिभाषण में गरीब, वंचित, दलित, शोषित वर्ग का उत्थान चाहती है सरकार, सरकार का लेखा जोखा उसके कामकाज का। लेकिन इसी के साथ जो खबर आ रही है, विदेश राज्य मंत्री ई अहमद 1991 में पहली बार संसद पहुंचे थे। मल्ला इंडियन यूनियन सांसद थे, यूपीए 1 में विदेश राज्य मंत्री रहे हैं। राष्ट्रपति वहीं पर जानकारी जो आ रही है, ई अहमद साहब की तबीयत खराब हुई है। मल्लापुरम लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है जहां से वो सांसद हैं, यूपीए 1 में विदेश राज्य मंत्री थे। हाल है वो इतनी ही है कि उनकी तबीयत थोड़ी खराब हो गई। अब क्या एग्जैक्टली हुआ, किन वजहों से उनकी तबीयत खराब हुई, इसके बारे में पूरी जानकारी अभी नहीं आई है। शुरुआती जानकारी है जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान सांसद ई अहमद को अस्पताल में भर्ती करवाने के लिए ले जाया जा रहा है उस वक्त की, क्योंकि अभिभाषण के दौरान अचानक से ई अहमद की तबीयत खराब हो गई, जो कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री हैं और केरल के मल्लपुरम से सांसद हैं। मुस्लिम लीग ऑफ केरल स्टेट कमेटी, इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग। तो सांसद ई अहमद की अचानक से तबीयत बिगड़ गई। हालांकि इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं मिल पाई है कि उन्हें हुआ क्या। जब राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का अभिभाषण चल रहा था, संयुक्त अभिभाषण दोनों सदनों का, उस दौरान अचानक से ई अहमद की तबीयत बिगड़ी। वो वहां पर मौजूद थे और उसके बाद तुरंत उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ हैं। जितेंद्र, क्या हुआ, अचानक से तबीयत बिगड़ गई, कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, अभी पूरी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन राष्ट्रपति का अभिभाषण चल रहा था, उस दौरान अचानक तबीयत ई अहमद की बिगड़ी और उसके बाद जो एम्बुलेंस और यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम मौजूद होती है संसद के अंदर, उस टीम के जरिए यहाँ से इनको आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया है और वहाँ पर डॉक्टरों के पास उनको रखा गया है। आईसीयू में अभी रखा गया है, जानकारी मिल रही है, और वहाँ पर उनका इलाज चल रहा है। इसकी स्पष्ट है कि गेट नंबर 4 से उनको जब एम्बुलेंस के जरिए ले जाया गया, तो जो शुरुआती दौर में देखने से लग रहा था कि वो बेहोश हैं और उनकी हालत ठीक नहीं है। ऐसे में जितेंद्र, हम आगे भी आपसे जानकारी लेते रहेंगे। तो ई अहमद, जो कि कई बार सांसद रहे हैं, केरल से आते हैं, उनकी तबीयत अचानक से बिगड़ गई है, अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। देखते रहिए आज तक। राष्ट्रपति का सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, उसकी नीतियां, क्या कुछ उसने किया है, नोटबंदी से लेकर सर्जिकल स्ट्राइक पर अपनी पीठ थपथपाते हुए सरकार राष्ट्रपति के इस अभिभाषण के जरिए। लेकिन इसी बीच प्रतिक्रिया भी आने लगी है। दो बड़ी खबरें आपको बता दें। विदेश राज्य मंत्री, पूर्व विदेश राज्य मंत्री यूपीए 1 में थे ई अहमद साहब, जिनकी तबीयत खराब हो गई। दूसरी तरफ अभी से ही राहुल गांधी ने उन पर निशाना साध दिया है। राहुल गांधी ने कहा है कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, रोजगार देने के अपने वायदे पर फेल हो गई है सरकार। सुनिए। What are you doing? Failure on job creation. That's my main point. Thank you. युवाओं को रोजगार दिलवाने का है और इस मामले में सरकार एकदम फेल है। The government is a complete failure on job creation. That's my main point. Thank you. तो इसको उत्तर प्रदेश के चुनावों से जोड़ लीजिए, आने वाले वक्त में विपक्ष के मुद्दे से जोड़ लीजिए। लेकिन राहुल गांधी ने करारा प्रहार किया है ये कहते हुए कि रोजगार के नए साधन हम पैदा करेंगे, ये वादा सरकार ने किया था, चूक गई है सरकार। दूसरी तरफ राष्ट्रपति के अभिभाषण में एक तरफ 26 करोड़ नए जनधन अकाउंट खोलने का जिक्र किया गया, तो ये भी कहा गया कि हमने सोशल जो सिक्योरिटी के स्कीम्स हैं तमाम, यानी सामाजिक सुरक्षा के जितने स्कीम्स हैं, उसमें हमने 13 करोड़ नए लोगों को जोड़ा है। बहुत सारे दावे किए गए हैं, लेकिन सबसे ज्यादा नोटबंदी के मुद्दे पर, सर्जिकल स्ट्राइक के मुद्दे पर, काले धन पर अपने अटैक के मुद्दे पर सरकार अपनी पीठ थपथपाती हुई इस अभिभाषण के जरिए। जो बड़ी बातें हैं इस पूरे अभिभाषण में वो हम आपको बता दें। काले धन पर बड़ा फैसला किया है, बेनामी संपत्ति पर कड़ा कानून बनाया है सरकार ने, ये जिक्र किया गया राष्ट्रपति की तरफ से। दूसरी तरफ आतंकवाद और पड़ोसी देश
को एक सबक सिखाने के लिए जो आतंकवाद के कैंप्स चल रहे थे पीओके में, उस पर सरकार की तरफ से सर्जिकल स्ट्राइक में सेना के शौर्य का जिक्र किया राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने। ओआरओपी ने पर भी सरकार ने अपनी पीठ थपथपाई एक तरह से इस अभिभाषण के जरिए, जिसमें राष्ट्रपति ने बताया कि ओआरओपी पर जो हमने वादा किया था देश के पूर्व सैनिकों से, वो वादा हमने पूरा किया है। जीएसटी पर सहमति की कोशिश, जीएसटी पर जो सरकार 4 कदम आगे बढ़ी है, उस पर उसका भी जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में था। इसी के साथ तमाम अन्य मुद्दे, जिसमें जनधन योजनाओं का जोड़ना, 26 करोड़ जनधन योजनाओं का जोड़ना, सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा की जो नए स्कीम्स है सरकार की तरफ से, उसमें 13 करोड़ नए लोगों को शामिल करना, इस सब का जिक्र राष्ट्रपति के अभिभाषण में था। खास तौर पर जनधन योजना, क्योंकि ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नजर है, उसका बखान करते हुए राष्ट्रपति के इस अभिभाषण में। इसी के साथ जो अन्य तमाम मुद्दे थे, उसमें अगर हम देखें तो एक तरफ सबका साथ सबका विकास के नारे के साथ शुरुआत हुई। किसानों के लिए जो खास कदम उठाए गए हैं उसका जिक्र किया गया। रोजगार पर राहुल गांधी ने जरूर हमला किया है, लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण में यह कहा गया कि हमने रोजगार के लिए नए साधन पैदा किए हैं, जिसमें तमाम सरकारी स्कीम्स का बोला क्या 6,000 करोड़ का बजट रोजगार बढ़ाने के लिए। याद रखिए, जितने भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स है सरकार की तरफ से, जिसमें चाहे स्टार्टअप इंडिया है या फिर स्किल इंडिया है, जो स्लोगन है सरकार का, हर हाथ में हुनर हो, उसका जिक्र करते हुए इसी के साथ दिव्यांगों के लिए जो बजट बढ़ाया गया है, उसका भी जिक्र इस अभिभाषण में किया गया है। तो सरकार के कामकाज का लेखा जोखा, उसकी नीतियां, कैसे वो कदम आगे बढ़ा रही है, जो उपलब्धियां रही हैं, उसका बखान एक तरह से राष्ट्रपति के अभिभाषण में। खास तौर पर नोटबंदी, सर्जिकल स्ट्राइक और महंगाई के मुद्दे पर भी। लेकिन एक बिंदु है जिस पर बहुत ज्यादा लोगों का ध्यान जाएगा, और वो ये है कि क्या राज्यों और केंद्र के चुनाव एक साथ होने चाहिए। इसका जिक्र किया गया है राष्ट्रपति के अभिभाषण में। इससे वो गंभीरता दिखती है सरकार की तरफ से कि आने वाले वक्त में सरकार इसके लिए पुश कर सकती है कि राज्यों के और केंद्र के जो चुनाव हैं वो एक साथ हों। तो प्रकाश जावड़ेकर को इस अभिभाषण में आनंद दिखाई दे रहा है। विपक्ष हमला बोल रहा है, राहुल गांधी ने निशाना साध लिया है। वो कहते हैं कि रोजगार के नए साधन पैदा करने में ये सरकार नाकाम रही है। तो विपक्ष ऐसे बिंदुओं को खूब खोजेगा जिसके जरिए सरकार पर हमला किया जाए। लेकिन अब बजट पर मुलायम सिंह की प्रतिक्रिया सुनिए। Economic situation and our it also talk क्या अच्छा क्या बुरा सच ये परंपरागत क्रिया है। राष्ट्रपति के भाषण में क्या कहना है आपका? अच्छा, राष्ट्रपति के भाषण में क्या कहना है? परंपरागत है। परंपरागत है। क्या अच्छा क्या बुरा सच ये परंपरागत क्रिया है। राष्ट्रपति के भाषण में क्या कहना है आपका? अच्छा, राष्ट्रपति के भाषण में क्या कहना है? परंपरागत है। परंपरागत है। क्या अच्छा क्या बुरा सच ये परंपरागत। राष्ट्रपति का यह अभिभाषण परंपरागत है, मुलायम सिंह यादव ने कहा। लेकिन राष्ट्रपति के अभिभाषण को परंपरागत कहना मुलायम सिंह की तरफ से दरअसल ये संकेत देता है कि ऐसे जो पुराने लोग हैं भारतीय राजनीति के, वो समझते हैं कि राष्ट्रपति का यह अभिभाषण दरअसल सरकार की तरफ से उसके कामकाज का लेखा जोखा ही होता है। रामगोपाल यादव कुछ कह रहे हैं, ये सुनते हैं। रामगोपाल यादव क्या कह रहे हैं वो हम आपको सुनाएंगे कुछ ही देर में। लेकिन जो बड़ी बड़ी बातें इस पूरे अभिभाषण में है उस पर अगर गौर करें, मुलायम सिंह यादव ने सीधे सीधे टिप्पणी करने से बचा, क्योंकि राष्ट्रपति और उनके पद की गरिमा को रखते हुए, चूंकि ये सरकार की तरफ से जो अभिभाषण होता है उसमें सरकार की नीतियां, उपलब्धियां, उसके काम का लेखा जोखा होता है, लेकिन उस पर सीधे टिप्पणी करने से मुलायम सिंह यादव बचे। उन्होंने कहा कि परंपरागत है, ये हर वर्ष इसी तरीके से राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, उस पर सीधा हमला करने से वो बचे। लेकिन जो बड़े बिंदु हैं, अगर आप इस अभिभाषण को देखें तो गरीब, शोषित, वंचित, दलित वर्ग को, किसानों को, युवाओं को, नौजवानों को कैसे सरकार एक साथ लेकर आगे बढ़ रही है। डिजिटल पेमेंट्स का जिक्र, भ्रष्टाचार मुक्त भारत का संकल्प इसमें पीयूष गोयल को दिखाई दे रहा है। पीयूष गोयल ने कहा कि इससे पहले भी वित्त मंत्री ने 3 बजट पेश किए हैं, बेहतरीन बजट थे, और इस बजट में भी, यह चौथा बजट याद रखिएगा, अरुण जेटली का रहेगा बतौर वित्त मंत्री।
पीयूष गोयल ये जाहिर करते हुए कि इस बजट के जरिए आगे के हिंदुस्तान का रोड मैप बनेगा, जिस रोड मैप में भ्रष्टाचार मुक्त भारत संकल्पित दिखेगा। ऐसे ही तमाम मुद्दों का जिक्र करते हुए बड़ी बातें, नोटबंदी का जिक्र, सर्जिकल स्ट्राइक का जिक्र अभिभाषण में, और यह भी चर्चा कि भारत में आने वाले वक्त में केंद्र और राज्यों के चुनाव एक साथ हों। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, हमारी ये विशेष पेशकश जारी है विजय चौक से, आप देखते रहिए आज तक। राष्ट्रपति का अभिभाषण विजय चौक से आप देख रहे हैं हमारी ये विशेष पेशकश। लेकिन इसी बीच खबर यह भी आई कि पूर्व विदेश राज्य मंत्री ई अहमद की तबीयत बिगड़ी है। राहुल गांधी आरएमएल अस्पताल में उन्हें देखने गए हैं और राहुल गांधी ने जानकारी दी है कि दरअसल ये हार्ट अटैक है, दिल का दौरा उन्हें पड़ा है। लोकसभा सीट मल्लापुरम केरला में वो वहीं से आते हैं, आईयूएमएल उनकी पार्टी है और विदेश राज्य मंत्री रह चुके हैं। इससे पहले एमओएस रेलवेज भी रह चुके हैं। यूपीए में वो उनकी सरकार में वो शामिल रहे हैं, एक वरिष्ठ नेता हैं। राहुल गांधी उन्हें देखने अस्पताल पहुंचे हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने भी उनकी तबीयत के बारे में फोन के जरिए जानकारी हासिल की है। जितेंद्र बहादुर सिंह हमारे सहयोगी इसी खबर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, किस तरह की जानकारी? आरएमएल ले जाया गया है? आरएमएल ले जाया गया है और राहुल गांधी देखने के लिए पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री ने भी पूरी जानकारी ली है उनके स्वास्थ्य के बारे में। अचानक राष्ट्रपति का अभिभाषण जब चल रहा था तो इनकी तबीयत बिगड़ी और ई अहमद को गेट नंबर 4 से जो एम्बुलेंस यहाँ पर संसद के अंदर मौजूद होती है, उस एम्बुलेंस के जरिए सीधे आरएमएल हॉस्पिटल ले जाया गया। जो लोग एम्बुलेंस में मौजूद थे, एक डॉक्टर की टीम भी थी और उनको शुरुआत में ऑक्सीजन भी एम्बुलेंस के अंदर दिया गया, लेकिन ये जानकारी मिल रही है कि उनको कार्डियक अरेस्ट हुआ है, हार्ट अटैक हुआ है। उसके बाद हॉस्पिटल में आईसीयू के अंदर रखा गया है। ये राहुल गांधी भी पहुंचे हुए हैं, प्रधानमंत्री ने विस्तृत जानकारी लिया है। साथ ही जो भी दूसरे नेता हैं वो भी फोन करके उनसे जुड़े हुए नेताओं से जानकारी ले रहे हैं। दूसरे नेता भी पहुंचने वाले हैं आरएमएल। लेकिन जिस तरीके से अचानक तबीयत इनकी खराब हुई उससे ये साफ जाहिर हो रहा है कि किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई और उसके बाद तुरंत ले जाया गया हॉस्पिटल और हॉस्पिटल आरएमएल के आईसीयू में भर्ती कराया गया। जो एम्बुलेंस वाले लोग थे उनसे भी हमने बातचीत किया तो उन्होंने बताया कि हम लोगों के पास जो डॉक्टर मौजूद थे एम्बुलेंस में, उन्होंने शुरुआती दौर में ऑक्सीजन दिया था, लेकिन अभी स्थिति काफी उनकी खराब बताई जा रही है। डॉक्टर का जब बुलेटिन जारी होगा तो उसके बाद ही क्लियर हो पाएगा कि स्थिति उनकी कैसी है। डॉक्टर्स किस तरह की जानकारी देते हैं इस पर सबकी नजर रहेगी। वरिष्ठ नेता हैं, लगभग 78 साल उनकी उम्र है। केरला से वो आते हैं, मल्लापुरम लोकसभा सीट से वो सांसद रहे 1991 में। इससे पहले एमएलए रहे थे। 1991 में पहली बार वो लोकसभा पहुंचे और जिसके बाद 91, 96, 99, 2004, 2009 हर बार वो सांसद चुनकर आए। एमओएस विदेश राज्य मंत्री रहे, माफ कीजिएगा, एमओएस वो रेलवेज में भी रह चुके थे। वरिष्ठ नेता हैं, उम्र बहुत ज्यादा है, तबीयत फिलहाल थोड़ी ज्यादा खराब बताई जा रही है, आईसीयू में भर्ती हैं। राहुल गांधी मिलने गए, प्रधानमंत्री ने भी हालचाल पूछा। एक ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, फौरन लौटते हैं, देखते रहिए आज तक।